एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो हर स्टूडेंट के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं स्टडीज के रिलेटेड। कई बार स्टूडेंट्स लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना तो चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लेजीनेस एंड स्लीपीनेस दे आर नॉट एबल टू कैरी आउट देयर लर्निंग प्रोसेस। और कई बार एग्जाम से पहले हम पढ़ना तो चाहते हैं, बट नींद आने की वजह से हम उसे पढ़ नहीं पाते और हमें क्विट करना पड़ता है। तो आज मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्लीपिंग को अवॉइड कर सकते हो ड्यूरिंग स्टडिंग। और अगर आप नाइट स्टूडेंट हो, बहुत से स्टूडेंट प्रेफर करते हैं रात में पढ़ना, तो अगर आप नाइट में पढ़ते हो तो उस वक्त भी आप कैसे अपनी नींद को अवॉइड कर सकते हो, इसका भी हम बेस्ट प्लान देखेंगे, बेस्ट टिप्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट टिप इज वी हैव टू चूज द राइट प्लेस। राइट प्लेस बहुत मैटर करता है। लाइक अगर मैं आपको प्ले ग्राउंड में बिठा दूं, वहां पर आपका फेवरेट गेम है, ओके, और मैं आपको बोलूं स्टडी करने के लिए, तो आपका माइंड उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आपका बार बार ध्यान खेल की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बिहेव करता है। तो इसीलिए हमें हमेशा पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही एक प्लेस चूज करना चाहिए। अगर आप बेडरूम को प्रिफर करते हो तो उस वक्त आपके सोने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और कब आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हो इसका आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता। देयरफॉर वी हैव टू प्रिफर अ प्रॉपर स्टडी टेबल। आप एक स्टडी टेबल को प्रिफर कीजिए या फिर एक चेयर ले लीजिए और उधर पढ़िए। अगर आप बेडरूम में पढ़ते हो, बेड पर पढ़ते हो, तो आपके सोने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज राइट पोजीशन। एक राइट पोजीशन, पोस्चर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरीके से बेंड पोजीशन में पढ़ते हो तो एक तो स्ट्रेन पड़ता है आप पर, साथ ही साथ आप में लेजीनेस आती है। देयरफॉर आपको एक प्रॉपर पोजीशन को मेंटेन करना है। यू हैव टू सिट अपराइट, ओके, लाइक दिस। तो आपको अपराइट बैठना है, इससे आपके अटेंशन बढ़ जाती है और साथ में आपको लेजीनेस नहीं आती। सो दिस वाज टिप नंबर 1। सेकेंड टिप इज जिसमें कि आपके भी क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं कि किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट लेकर बैठे। तो देखो, मॉर्निंग टाइम जो है वो हमारा वो बेस्ट है फॉर कवरिंग थियोरी सब्जेक्ट्स। मॉर्निंग टाइम में हमें एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी को कवर करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो चीजें आप पढ़ते हो वो आपको याद रह जाती है। मैंने आपको बताया है एक वीडियो में कि मॉर्निंग टाइम में हमारी ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई होती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। देयरफॉर वी हैव टू कवर थियोरी सब्जेक्ट्स, ओके। और साथ ही आफ्टरनून में हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करने हैं, लाइक साइंस के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में मैथ्स के न्यूमेरिकल्स। ये सब आप करो आफ्टरनून में, क्योंकि आफ्टरनून में हम लंच लेते हैं तो उसके बाद लेजीनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते हो तो उस वक्त आपकी लेजीनेस बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उधर हम हमारे नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो उस वक्त लेजीनेस के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। देयरफॉर हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए थियोरी सब्जेक्ट्स और आफ्टरनून में पढ़ने चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड मैथ्स, ओके। नेक्स्ट टिप इज पढ़ाई से पहले कभी भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर खाने के तुरंत बाद, लंच या फिर डिनर लेने के बाद तुरंत हमें पढ़ने नहीं बैठना चाहिए। व्हाई? बिकॉज खाने के बाद हमारी बॉडी की एनर्जी फूड डाइजेशन में लग जाती है और ये एक ऐसा वक्त होता है जब हमारी सोने की टेंडेंसी बहुत हद तक बढ़ जाती है। देयरफॉर वी शुड नॉट प्रिफर स्टडी व्हाइल हैविंग लंच और डिनर, जस्ट आफ्टर लंच और डिनर। आप इसकी जगह एक नैप ले सकते हैं, अ नैप पोस्ट लंच, या फिर आप सिंपली वॉकिंग भी कर सकते हैं, बट डू नॉट स्टडी जस्ट आफ्टर हैविंग लंच और डिनर। नेक्स्ट टिप इज कि एक स्टूडेंट की लाइफ में गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत मैटर करती है। एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप ड्यूरेशन जरूर रखनी चाहिए। दिस इज मिनिमम एंड बेस्ट स्लीपिंग ड्यूरेशन। 6 से 7 घंटे तो जरूर ही सोने चाहिए एक स्टूडेंट को। अब देखो, इस मामले में स्टूडेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। एक तो ऐसे हैं जो कि 4 से 5 घंटे तक ही सोते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 9 से 10, तो कोई 11 घंटे तक भी सोते हैं। अब देखो रीजन क्या है। ये जो 4 से 5 घंटे वाले सोने वाले लोग हैं ना, उनका रीजन क्या है
कोई टीवी देखकर सोता है लेट नाइट तक, कोई 1 बजे तक, कोई 2 बजे तक, तो कोई स्टूडेंट्स मोबाइल्स में बिजी होते हैं, गैजेट्स में लगे हुए होते हैं, किसी की गेमिंग चल रही होती है। सो 4 to 5 आवर्स ही वो सो पाते हैं, क्योंकि 1 o'clock पर सो रहे हैं, 2 PM में सो रहे हैं, तो उनका जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाता है। और नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट वो आते हैं जो कि अपने लेजीनेस की वजह से 9 से 10 या फिर 11 से 12 घंटे तक भी सोते हैं। यस, तो इस तरीके से 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स डिवाइड हैं। तो ये दोनों ही कैटेगरी बहुत ही हार्मफुल है फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप रियली चाहते हो कि आप मेंटली फिट रहो, तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम 6 to 7 ऑफ आवर्स स्लीप मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट टिप इज रीड आउट लाउड। कई बार क्या होता है कि हम पेजेस तो पढ़ते हैं और पेजेस भी पलटते हैं, बट वो रीडिंग तक ही सीमित रह जाती है, वो हमारे माइंड तक जाती ही नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि हम मन में पढ़ते हैं कई बार। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम चीजों को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हमें अच्छे तरीके से याद रह जाती है। इसीलिए आप ट्राई करो कि जब आप पढ़ते हो तो उस वक्त आप बोल बोल कर पढ़ा करो, क्योंकि जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छे से याद रह जाती है। दूसरी चीज क्या है कि हम जब बैठे बैठे पढ़ने लगते हैं तो उस वक्त हमें नींद आने लगती है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप जब एक क्वेश्चन पढ़ ले रहे हो, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद आप थोड़ी वॉकिंग करो और जो चीज आपने पढ़ी है उसको ही रिवाइज करो। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन। जब आप जो चीज पढ़ ले रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो आपके दिमाग तक जा भी रही है या नहीं। तो इस तरीके से आपको वॉकिंग करते वक्त रिवाइज भी करना है, और जब आप मूवमेंट करते हो तो आप नींद से तो दूर ही रहते हो, और आप आराम से बैठे रहोगे एक जगह पर तो आलस आएगा, नींद आएगी। तो इस चीज से बचने के लिए आप वॉकिंग करो, रिवीजन करो, डबल फायदा। ओके, नेक्स्ट टिप इज स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। अब इधर मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूं। कई बार क्या होता है, हमारा कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें हमें नींद आने लगती है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, जस्ट ड्रिंक वाटर। आप पानी पीकर देखो, डेफिनेटली आपका नींद चला जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है जिसे मैंने भी फॉलो किया है। तो आप जब भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर रहता है आपके बॉडी में, तो आपके नींद आने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर आपको स्लीपीनेस भी फील हो रहा है तो आप सिंपली वाटर को कंज्यूम कीजिए और उसके बाद आप बहुत ही रिफ्रेश फील करते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाती है और आप जो है आलस नींद से बच जाते हो। सो विद दिस हमने टिप्स देखे कि किस तरीके से हम पढ़ाई को बिल्कुल परफेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी नींद और लेजीनेस की। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बी कॉन्फिडेंट। अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्कुल हाई रखो, बरकरार रखो उसे, और साथ में खुद को ये टाइम टू टाइम बताते रहो कि हाँ मुझे ये टारगेट अचीव करना है। आप हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ गोल जरूर होगा कि हाँ मुझे भाई डॉक्टर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे न्यूज एंकर बनना है। सो ये सब डिफरेंट डिफरेंट गोल होगा। तो ये गोल कैसे अचीव होगा, ये गोल तभी अचीव होगा जब हम उसके लिए कुछ वर्क हार्ड करेंगे। तो आप अपने गोल को फिक्स रखिए और उसे याद करते रहिए, तो आपके अंदर का मोटिवेशन लेवल जो है वो बना रहेगा। सो विद दिस हमने सभी टिप्स देख लिए। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था, और हेल्पफुल था तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर एंड बाय बाय।